गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर। हमने फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में इन 6 चैप्टर वी जस्ट स्टार्ट 6.3 और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई थिंक अप टू क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 9 वो हमने कंप्लीट किए हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने सभी क्वेश्चंस में देखा होगा दे ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज ही देखनी है, ए एंगल, एंगल और एंगल, ये क्राइटेरियन यूज हो रही है। सेकंड एसएसएस, साइड साइड साइड, ये क्राइटेरियन यूज हो रही है सिमिलैरिटी के लिए। या फिर एसएएस, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपने देखा है कि इसमें एसएएस का यूज हो रहा है फ्रेंड्स। सो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ ये 3 चीज़ ही देखनी है। सो नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सभी इजी ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले मैं यहाँ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जो मैं यहाँ इसको रीड कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनिए, और जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ ऐसे आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। इन फिगर, ओके, फर्स्ट यहाँ है इन फिगर। और काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ फिगर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ फिगर यहाँ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इन फिगर E is a point on a side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. Okay, E is on a side CB produced of an isosceles triangle. Okay, so first we will draw a figure. It's a isosceles triangle where AB is equals to AC, it's given. Okay, what is given? यहाँ हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स? Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. अब काफ़ी बच्चे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमें AB is equals to AC दिया है, लेकिन फ्रेंड्स इनडायरेक्टली इनके साथ हमें काफ़ी और कुछ भी दिया है। वो क्या है? इसीलिए मैंने कई बार बताया आपको अप टू 1 to 9 के सभी रूल्स पता होने चाहिए। सो इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ने से पहले आपको ये सब समझना चाहिए फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, ओनली ए बी इज इक्वल्स टू ए सी नहीं दिया है, इसके साथ इनडायरेक्टली और कुछ भी दिया है। वो क्या है? जब हमें ऐसा दिया गया है इट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तब आपको पता होना चाहिए इन अ ट्राइंगल इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हियर AB is equals to AC is given, so AB, angle B and angle C are equal. वो हमें इनडायरेक्टली दिया गया है फ्रेंड्स। अब समझ में आ गया? Now what? ओके, अब आगे क्या बताया था? E is a point on a side CB. ओके, साइड CB कहा गया है, सो इट्स लाइक दैट हियर। अब यहाँ हमें एक पॉइंट लेना है, इट्स E। ऐसी फिगर टेक्स्ट बुक में दी गई है। और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC और EF is perpendicular to AC. EF is perpendicular to AC. That is given friends.
ओके, नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट triangle ABD is similar to triangle ECF. It's very simple. Now it's proof. Nothing to worry. काफी बच्चों को तो ये अभी समझ में अभी गया होगा. Okay, first we have to look at here which triangle. It's a triangle ABD. It means it's this triangle. ये जो मैंने ग्रीन किया वो ट्रायंगल ABD. और सेकंड कौन सा ट्रायंगल है? इट्स ECF. सो इट्स दिस ट्रायंगल, इट्स ECF. वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब आपको सोचना है कि इसमें हम कौन सी क्राइटेरियन का यूज करेंगे. इट्स AAA, इट्स SSS और इट्स SAS. It's very clear that we don't have any length, so we can't use SSS or SAS. So we will use AAA. It means if in any two triangles all three corresponding angles are equal, then they are similar. काफी छोटा है. It's very simple question, friends. Okay. Again पहले तो यहाँ हम लिख लेते हैं in a triangle ABC, AB is equals to AC, that is given. It means therefore angle ABC is equals to angle ACB, both are equal. That is first result. Okay, it's very clear. Any two sides are equal, then opposite angles are equal. Now what? अब हम हर बार क्या करते हैं, हमें जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं उसमें हम AAA अप्लाइड कर देंगे फ्रेंड्स. तो यहां क्या लिखेंगे? इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF. अब हम इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स. ओके, यहां हम ट्रायंगल ABD का कोई एंगल लिखेंगे, यहाँ ट्रायंगल ECF का. इट्स वेरी क्लियर इन अ फिगर. इन अ ट्रायंगल ADB एंगल D इज व्हाट? इट्स 90 डिग्री. और इन अ ट्रायंगल ECF F इज व्हाट? इट्स 90 डिग्री. तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं फ्रेंड्स. सो इन अ ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल्स टू EFC. Reason both are 90 degree. It's very clear. Now what? अब in a triangle ADB angle B or in a ECF angle C, they are equal. So angle ABD. Why? इसमें अगर आप एंगल ABC कहो या ABD कहो, both are same. तो यहाँ हमने लिखा है. और सेम ईयर ACB कहो या FCE कहो, बोथ आर सेम. सो एंगल ECF दे आर इक्वल. रीजन इज फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट वी कैन से दैट दे आर इक्वल. सो बाय AA, एक्चुअली AA क्या है? इट्स AAA. इन दिस टू ट्रायंगल two corresponding angles are equal, so automatically it will be proved that third angle will be also equal. So which are the third angles? Angle BAD is this angle is equals to angle CEF. अगर आप ये नहीं भी लिख रहे हो तब भी चलेगा फ्रेंड्स. So by AAA is prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. It's very simple by AAA. Got it friends? So it's very easy question. सिर्फ इतना ही करना था. ये नहीं लिखोगे तब भी ये चलेगा फ्रेंड्स. Okay friends. Okay friends, now
next question. Now what is the question? Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC. Again I repeat, sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, ऐसा हमें दिया गया है. अगेन आई रिपीट, इन अ ट्राइंगल ABC, AB, AC and median PAD, और इन अ ट्राइंगल PQR, PQ, PR and median PM, they are proportional. That is given, already that is given. ओके, सबसे पहले तो यहाँ हम फिगर ड्रॉ आउट करेंगे फ्रेंड्स. यहाँ हमें क्या दिया गया है? इन अ ट्राइंगल ABC, इट्स अ ट्राइंगल ABC, और इन अ ट्राइंगल PQR, इट्स अ PQR. Okay, and also we have to draw median. Again I repeat, it's a median. Median means what? D divide BC in a two equal parts. Same PM, M divides QR in a two equal parts, friends. So first of all we will write given. What is given? It's given that in a triangle ABC and triangle PQR, AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AD by PM. That is given. ये हमें दिया है फ्रेंड्स. Now to prove, तो हमें प्रूव क्या करना है? That we have to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. Now it's proof. It's very simple. Okay, अब सबसे पहले ये सोचते हैं, पहले तो ये सोचिए कि we don't have AD and PM. ये दिया ही नहीं है ऐसा हमें सोचना है. ओके, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसमें ए क्राइटेरियन अप्लाइड करते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें ये प्रूव करना होगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी. ओके, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर. लेकिन हमें यहाँ एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. So it means that we can't use AAA. Okay, now second thing, SSS. So it may be possible. Okay, अगर अब हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो हमें बाय SSS अगर प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा? आंसर में क्या लाना होगा? इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट इट्स अ AB by PQ, AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR. अब it may be possible, ये थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है. क्यों? Because AB by PQ and AC by PR it is given. So last we have to prove that BC by QR it's equals to BC by QR. अगर हम ये आंसर में ले आते हैं फ्रेंड्स तो ये प्रूव हो जाएगा. सो इट्स अ फर्स्ट पॉसिबिलिटी. नाउ सेकंड, अगर हमें SAS से प्रूव करना है, SAS, तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट इट्स अ AB by PQ इज इक्वल्स टू AC by PR. दैट इज गिवन. इट्स अ S. AB by PQ इज द फर्स्ट S. AC by PR इज द सेकंड S. अगर ये दोनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज व्हाट? AB और AC में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा? एंगल A. और PQ और PR में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा? P. तो हमें ये प्रूव कर देना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P.
अगर हमें SAS अप्लाइड करना है तो it means we have only two option, either we have to prove it by SSS, either we have to prove it by SAS. तो अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ कैन वी प्रूव इट. AB by PQ और AC by PR is given. Okay, so now let's prove that AB by PQ. Okay, what is given? AB by PQ is equals to AC by PR. ओके अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट वी हैव AD by PM, इट इज गिवन, AD by PM is given. Okay, in a triangle ADB and triangle PMQ, ये दो जो ट्राइंगल है ADB और PMQ, ये हम सिमिलर प्रूव कर देंगे फ्रेंड्स, दे आर सिमिलर. अब वो कैसे? ओके, इन दिस ट्राइंगल फर्स्ट AB by AD, AB by PQ is equals to AD by PM. समझ में आ रहा है? इसकी कौन सी साइड ली? AB और इसकी कौन सी साइड ली? PQ. सो इट्स रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा, इट्स AB by PQ और इट्स AD by PM. अब ये कहाँ से हम लाए? ये दोनों इक्वल क्यों हैं? इट्स गिवन, यहाँ लिखा है. AC by PR नहीं देखना है, AB by PQ इज इक्वल टू AD by PM है फ्रेंड्स, दैट इज गिवन. सेम वे हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इट्स एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQR. लेकिन ऐसा अभी तो नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा नहीं दिया है हमें. ओके, ये तो हमें प्रूव करना है. तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, AB by PQ इज इक्वल्स टू AD by PM, दैट इज गिवन. ओके, AD इट्स अ मीडियन, angle B proportional to side PQ and QR, and PM it's a median. Okay, BC by AC अगर हम लिखेंगे BC by QR, that is also not given. Okay, okay friends, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में हमने गिवन में ही मिस्टेक की है. यहाँ प्रूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ गिवन में हमने मिस्टेक की है. अगेन क्वेश्चन को रिपीट कीजिए. AB एंड BC दिया है, मैंने यहाँ क्या लिखा है? इट्स AC, सो इट्स रॉन्ग फ्रेंड्स. यहाँ हमें क्या दिया है? इट्स BC. इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये प्रूव क्यों नहीं हो रहा है. और इसके साथ क्या दिया गया है? इट्स QR. सो नाउ इट्स वेरी इजी. नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दे आर सिमिलर. ये दोनों को सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ओके, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? वी हैव टू प्रूव दैट ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ओके, सो AB by PQ इज इक्वल्स टू BC by QR, ऐसा हमें दिया है फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ व्हाट? ऐसा हम लिख सकते हैं हियर AB by PQ is equals to BC by QR, that is given. Okay, it's a given friends. So now it's a AB by PQ is equals to, ओके, अब हम BC की जगह 2BD ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स. इट्स अ 2BD अपॉन व्हाट? इट्स अ 2QM. सॉरी, इट्स ओके 2QM. ओके, सो नाउ व्हाट? नाउ 2 is cancelled, so it's a AB by PQ is equals to BD by QM. Again
अब काफी बच्चे सोच रहे कि हम कर क्या रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम दे आर सिमिलर, ऐसा हम प्रूव कर रहे हैं। अब वो कैसे प्रूव होगा, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ऐसा हमें प्रूव करना होगा फ्रेंड्स, और वो प्रूव हो भी चुका है। सो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, सो इट्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहां हमें दिया है बी सी बाई क्यू आर, लेकिन बी सी इज वॉट, यहां भी ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, कहां से लाए हम, इट्स अ गिवन, सो इज इक्वल्स टू ऑल्सो ए डी बाई पी एम is equals to AD by PM. So hence prove that, it's prove that both the triangles are similar. Which are the two triangles? Therefore triangle ABD is similar to triangle PQM. अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, उसका मतलब क्या होगा, its corresponding angles are equal. So it means angle ABD is equals to angle PQM. It's prove that, it's a first. Again I repeat, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ, पहले से रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसको हम टू वे से प्रूव कर सकते हैं, बाय SSS बाय SAS। अब इसमें इजी क्या होगा, इट्स SAS, ऐसा हम कैसा कह सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन दैट ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, इट्स अ रेशियो ऑफ वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर दैट इज गिवन। तो अब अगर हम ऐसा प्रूव कर दे, लास्ट थिंग, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल, ए बी और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इट्स अ बी, पी क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इट्स अ क्यू। अगर हम ये दोनों इक्वल ऐसा प्रूव कर दे तो बाय एस, ये एस और एंगल तो हमने प्रूव किया ही है, सो दे आर इक्वल, तो हो जाएगा फ्रेंड्स। सो नाउ इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इट्स अ ए बी बाई पी क्यू is equals to BC by QR and angle ABC is equals to angle PQR. It's a prove that, it's a from first result. So therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS क्राइटेरियन, आपको ऐसा लिखना है, इट्स बाय SAS। अब समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, SS दिया था, इट्स अ फर्स्ट S, इट्स अ सेकंड S, और इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, B एंड Q। अब हमें सिर्फ इतना प्रूव करना था, इनर ट्राइंगल ABC एंगल B और इनर ट्राइंगल PQR एंगल Q, दे आर सिमिलर, दे आर इक्वल। तो उसके लिए हमने क्या प्रूव किया, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वो कैसे, इट्स अ गिवन, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ 2BD, और QR की जगह क्या लिख सकते हैं, इट्स अ 2QM, 2 कैंसल, सो AB by PQ, BD by QM by AD by PM, so they are similar by S criterion. So if they are similar then angle B and Q are equal. अब ये हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ इसका हमने यूज किया फ्रेंड्स। So by SS it's a proof that both the triangles are similar. Okay friends. Okay friends. लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, वरना वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप आराम से वो दूसरी बार करोगे तो आपको वो इजी ही लगेगा फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle
BAC. Okay, it's very important things which is given. D is a point. It's a triangle ABC. D is a point on the side BC, triangle of a triangle ABC. Okay, BC पे है यहाँ किसी भी जगह. It's not a mid point. ये सबसे important चीज. Such that angle ADC, तो हमें किसको ज्वाइन करना होगा? A और D को. So ADC it means this angle, and BAC it means ये पूरा एंगल, they are equal. Then show that CA square is equals to CB into CD. थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें आपको रिवर्स सोचना होगा. अब ये कैसे हुआ? CA square is equals to CB into CD कैसे आएगा? एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या होगा? ये एक्चुअली ऐसा कुछ हो सकता है. मान लीजिए कि CA स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD. अब मान लीजिए कि CB को यहाँ ले लो और CA को वहाँ भेज दूँ, तो इट विल बी लाइक दैट CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू CD बाय CA. तो एक्चुअल में ये होगा. देखिए आंसर हमें ये लाना है, लेकिन एक्चुअल में वो ये होगा. अगर हमें ये मिल जाता है और उसके बाद अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो हमें ये आंसर मिल जाएगा. आपको इस तरीके से सोचना है. आप ऐसा इजीली क्वेश्चन में ला सकते हो. वो कैसे? अगर हम किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं फ्रेंड्स, देन वी नो दैट वी कैन से दैट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो उसमें ये दो मिल जाएंगे. अब डिसाइड ये करना है वो दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं. तो वो कैसे डिसाइड होगा? आपको ये सोचना है CA किस में, जो CA 2 बार है, तो CA जिसमें आ रहा हो ऐसे दो ट्राइंगल्स कौन से है? इट्स अ फर्स्ट ADC, उसमें AC आ रहा है, और सेकंड इज BAC, उसमें भी AC आ रहा है. समझ में आ रहा है? कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? फर्स्ट इज ट्राइंगल ADC और सेकंड इज BAC. ये हमें प्रूव करना है. हमें ये प्रूव कर देना है दे आर सिमिलर. समझ में आ गया? कौन से दो ट्राइंगल बताया मैंने? फर्स्ट, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन? वी नो दैट in a triangle ABC, angle ADC is equals to angle BAC, that is given. Okay, what to prove? हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स? We have to prove that it's a CA square is equals to CB into CD. Okay, now proof. Again I said सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कहां से हमें स्टार्ट करना है? इस क्वेश्चन का लॉजिक कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए. अब वो कैसे पता हुआ? मैंने ये बता दिया. एक्चुअल में ये है ही नहीं. एक्चुअल में वो क्या होगा? आइदर CA बाई CB इज इक्वल टू CD बाई CA. और उसके लिए हमने दो ट्राइंगल्स कौन से सिलेक्ट किए? इट्स ADC और इट्स BAC. सो हम अब ऐसा लिखेंगे यहाँ, इन अ ट्राइंगल ADC and triangle BAC. ओके, अब सिर्फ ट्राइंगल ADC देखना है. इनर ट्राइंगल ADC एंगल D, एंगल ADC is equals to inner triangle BAC angle A, they are equal. How can we say that? It's a given. ये हमें दिया गया है फ्रेंड्स. इट्स अ गिवन. ओके, और नाउ इट्स वेरी सिंपल. इन अ ट्राइंगल ADC इट्स एंगल C, और इन अ ट्राइंगल BAC इट्स ऑल्सो एंगल C. सो एंगल C इज द कॉमन एंगल इन बोथ द ट्राइंगल्स. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ACD इज इक्वल्स टू angle ACB, it's a common angle.
So now it's proved that triangle ADC is similar to triangle BAC. अब ये दोनों अगर सिमिलर है तो हम रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऐसा हम लिख सकते हैं. सो इट्स अ फर्स्ट व्हाट AD by AB, therefore it's a AD by AB. Second is DC by AC, or third is AC by BC. All three ratio of all three corresponding sides are equal. लेकिन अब हमें इन तीनों में से सिर्फ किसी दो की ही जरूरत है, वो भी कौन से, जिसमें AC हो. तो ऐसे कौन से दो है, लास्ट टू. इट्स अ DC by AC is equals to AC by BC. Now cross multiplication AC into AC is AC square is equals to DC into BC. तो आप देख सकते हो हमें यही तो प्रूव करना था फ्रेंड्स. इट्स योर आंसर. CA स्क्वायर, इट्स अ CA स्क्वायर. BC is CB into it's a DC, so it's a CD. सिर्फ मैंने क्या किया, ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव की, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए. और वो भी कैसे प्रूव किया, बाय AA एंगल. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स. अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये क्वेश्चन प्रॉपर ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हमें ऐसा करना है, कंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करना है और सिमिलैरिटी का भी यूज़ करना है. एक्चुअल में इसमें जो मैं करना है, कैसे पता चलेगा कि हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए. इसके पहले हमने ऐसे कई क्वेश्चन किए. आज में ही शायद फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर में ऐसा दिया था, E इज ऑन अ CB, आपको याद होगा. तो हम फिगर भी दी गई थी और उसमें बताया भी गया था E इज ऑन अ साइड CB. तो हम ऐसी फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसने फिगर दी भी थी, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें थोड़ा सा आई थिंक इट्स नॉट प्रॉपर क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली किसी भी बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि हमें इसमें ऐसा कुछ करना है जो हम अभी करने वाले हैं फ्रेंड्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है तो क्वेश्चन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा. सभी बच्चों को ट्राई तो करना ही है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. देखिए इसमें क्या करना है. Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR. ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ AC दिया है, समझ में आ रहा है, और यहाँ PR दिया है फ्रेंड्स. देखिए, of PM of another triangle PQR, then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, पहले हम यहाँ फिगर ड्रॉ आउट करते हैं फ्रेंड्स. It's a triangle ABC or it's a triangle PQR. थोड़ी सी यहाँ मैं फिगर ड्रॉ आउट करता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में आपको. I will explain it. आपको इसको अच्छी तरीके से फोकस करना है. Okay, it's a triangle PQR. It's given. Or AD is a median. Same PM is a median. Okay, अब हमें प्रूव क्या करना है. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. व्हाट इज गिवन. सबसे पहले तो हमें दिया क्या है यहां. इट्स गिवन दैट AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू AD बाय PM. दैट इज गिवन.
नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. नाउ इट्स प्रूफ. अब इसका हम प्रूफ कैसे देंगे, लेकिन हर बार जैसे हम प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ऐसा सोचते हैं कि इसमें हम कौन सी क्राइटेरियन यूज करेंगे, AAA, SSS और SAS, वो पहले डिसाइड कर लेते हैं. ओके, एंगल के बारे में कुछ यहाँ नहीं दिया गया है, किसी भी एंगल के बारे में, एंगल A, एंगल P, B, Q, C, R, D, M कुछ नहीं दिया गया है. इसका मतलब है हम AAA अप्लाइड नहीं कर सकते. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर SSS, आइदर SAS. SAS के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB by PQ इज इक्वल्स टू BC by QR इज इक्वल्स टू AC by PR. ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा अगर हमें SSS अप्लाइड करना है तो, या SAS अप्लाइड करना है तो इट्स AB by PQ which is given, AC by PR which is also given, they are equal. अब ये दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल A और एंगल P, ये दोनों इक्वल है. अगर ऐसा हम प्रूव कर दे तो इट्स वेरी इजी, इट विल बी प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो वो प्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स. अगेन आई रिपीट, हम कौन सी क्राइटेरियन यूज करेंगे, S, इट्स अ फर्स्ट S. A कौन सा होगा, एंगल A और एंगल P, और S इट्स अ AC by PR. ये हम प्रूव कर देंगे फ्रेंड्स. वो कैसा सोचा, क्यों सोचा, बिकॉज इट्स अ गिवन दैट SS. ओके, अब ये प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. इसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स. मैंने पहले भी बताया इट्स नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमें ऐसा करना है. वो भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, बताया भी नहीं है, तो हम ऐसा डायरेक्टली सोच नहीं सकते. इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद ही रखना है कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे फ्रेंड्स. मेरे बताने के बाद ये समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ हमें स्टार्ट कहाँ से करना है. फर्स्ट चीज, सबसे पहले हम इस AD को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे जैसे AD इक्वल्स टू DE हो जाए. AD और DE इक्वल हो जाए, ऐसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. AD इक्वल्स टू DE. सेम PM, इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे जैसे PM इज इक्वल्स टू, कोई भी ले सकते हो आप पॉइंट्स. यहाँ मैंने E लिया है, इट्स सपोज N, MN और PM दोनों इक्वल हो जाए, वहाँ तक हम उसको एक्सटेंड करेंगे. तो आपको फर्स्ट क्या लिखना है, एक्सटेंड AD and PM such that AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE, एंड PM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MN. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स. AD को हमने एक्सटेंड किया है, कैसे, जैसे AD और DE इक्वल हो जाए. PM और MN को भी, PM को भी हमने एक्सटेंड किया है, जैसे PM और MN इक्वल हो जाए. देन ज्वाइन B and E and E and C. So join B and E, B, C and E. Same, join Q and M and R. Q and N, R and N. समझ में आ रहा है. Join B and E, C and E, सेम Q and N और N and R. ऐसा मैं यहाँ लिखते जाता हूँ फ्रेंड्स. अब आपको क्या करना है यहाँ, अब देखिए D is what, it's a mid point of A
How can we say that? It's a AD is equals to DE. Or D is also midpoint of BC. It means D is a bisect of AD, A and BC both. समझ में आ रहा है? D is a bisect of which two sides? AE, actually it's a diagonal, and BC, it's also diagonal. Okay, same here, M is bisect of which two sides? QR and PN. आपको फिगर में दिखाई दे रहा है. D is the midpoint of BC. It means D is a bisect of BC. D is midpoint of A, so it's a bisect of AB. AE. Same here, M is a midpoint of QR and M is a midpoint of PN. So it means quadrilateral ABC and quadrilateral PQNR are parallelogram. It's a parallelogram. Okay. Again what? अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की एक और कंडीशन क्या है? Its opposite sides are equal. It means what? AC and BE are equal. Same here, PR and QN they are equal. ये दोनों भी equal है friends. अब अगर हम ऐसा प्रूव कर दे here in a triangle ABE. Look at triangle ABE or in a triangle PQN they are similar. अगर हम ऐसा प्रूव कर दे फ्रेंड्स दे आर सिमिलर. कौन से ट्राइंगल्स? ABE और PQN. तो उसमें ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है? कौन से दो ट्राइंगल्स लोग हमें? इन अ ट्राइंगल ABE, it's a ABE and triangle PQN, it's a PQN. Okay, सबसे पहले तो मैं क्या दिया गया है? It's a AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AD by PM. It is given. ये मैंने कहां से लिखा? इट्स अ गिवन. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इट्स अ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू. ओके, यहां हमने लिखा इट्स अ पैरेललोग्राम. सो इट मीन्स व्हाट? AC एंड BE आर इक्वल. तो हम AC की जगह क्या लिख सकते हैं? इट्स अ BE. और PR की जगह क्या लिख सकते हैं? इट्स अ QN. और अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट बिकम्स 2AD बाई 2PM. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया है मैंने. सो इट विल बी लाइक दैट AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BE बाई QN इज इक्वल्स टू. अब जो 2AD है इट विल बी A और सेम 2PM जो है PM का ट्वाइस वो क्या हो जाएगा? इट्स अ PN. सो इट्स अ प्रूव दैट therefore it's a proof that triangle ABE and triangle PQN they are similar. यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ. it's a proof that triangle ABE is similar to triangle PQN. अब अगर ये दोनों सिमिलर है फ्रेंड्स तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? it's a BAE. एंगल BAE is equals to angle QPN. एंगल QPN ये दोनों इक्वल है फ्रेंड्स. एंगल BAE ये वाला एंगल और QPN और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है. इट्स अ फर्स्ट. सेम एज पर सिमिलैरिटी
ये सभी स्टेप्स हम ये दोनों ट्राइंगल के लिए भी करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स? आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बाय सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल PRN दे आर सिमिलर। और वो आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे हमने ये प्रूव किया। कैसे करोगे? पहले फिर से क्या लिख लेना है, AB by PQ इज इक्वल टू AC by PR इज इक्वल टू AD by PM, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। उसमें अब AB by PQ इज इक्वल टू AC by PR। ओके, अब AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CE। यहाँ AB की जगह हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? CE। और PQ की जगह क्या लिख देंगे? RN। तो वो क्या हो जाएगा? इट्स AB की जगह हमने क्या लिखा? CE, तो CE by RN। AC by PR दिया है, अगेन दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट्स AE by PN। AE by PN दोनों में आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, ये जो ट्राइंगल है ACE और PRN, उसमें हम क्या प्रूव कर देंगे? फर्स्ट वो दिया है AB by PQ, लेकिन AB की जगह क्या लिखेंगे? RN। और सॉरी, AB की जगह क्या लिखेंगे? CE, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है, सो इट्स अ CE। और PQ की जगह क्या लिखेंगे? RN। सेम AC by PR इट्स गिवन, सेम 2AD और 2PM की जगह क्या लिखेंगे? AE by PN। So it's proved that triangle ACE is similar to triangle PRN। Again I repeat, पहले ये स्टेप लिखना है आपको, ये वाला, ये मिल जाए उसके बाद ये लिखना है। उसमें हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं? CE। उसमें हम PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? RN। AC और PR एज इट इज रहने देंगे, और 2AD और 2PM यहाँ, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? AE by PN। सो दे आर सिमिलर। सो एंगल, ये कौन सा एंगल हो जाएगा? इट्स अ CAE। एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल RPN, ये भी प्रूव हो जाएगा। सेकंड, नाउ बाय एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, आपको ये दोनों जो रिजल्ट मिले हैं उसका आपको एडिशन करना है। विच आर दी टू ट्राइंगल इक्वेशन? ये दोनों। अब BAE इट्स दिस एंगल and QPN it's this angle, they are equal. Same CAE it's this angle and RPN it's this angle, they are equal. अब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इसका और इसका सम और इसका सम दोनों क्या हो जाएंगे? इट्स इक्वल फ्रेंड्स। सो आप प्रूव कर सकोगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। सिर्फ आपको यही प्रूव करना बाकी था। ये तो दिया था AB by PQ इज इक्वल टू AC by PR, AB by PQ इज इक्वल टू AC by PR हमें दिया था। हमने ये ऐसा प्रूव कर दिया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR which is a corresponding angles of two sides AB and AC, PQ and PR. So by SAS it will be proved that। आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करनी होगी। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। गौर से अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ नहीं किया था। इट्स वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ओके, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। मान लीजिए कि इट्स अ पोल AB and BC is its shadow. Length of pole is what? It's a 6 meter and its length of shadow is what? It's a 4 meter. Okay, it will be like that. Pole is a straight, so it will be 90 degree. That is final. Okay, at the same time, ये सबसे important word है friends. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long
Okay, so first we have to draw a tower. Suppose AB is what? It was pole. Now what we have to draw? Suppose it's a PQ, it's a tower. And suppose QR, it's shadow. And the length of shadow is what? It's a 28 meter. Tower is also straight, it's in a vertical, so it's a 90 degree. Find the height of tower. We have to find the height of tower. Okay. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है फ्रेंड्स? एट द सेम टाइम, दैट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट, दोनों का टाइम सेम है. इसका मतलब ये जो एंगल यहां से बनेगा, एंगल C और एंगल R, दे आर इक्वल. समझ में आ रहा है? इट्स एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन. इट्स अ चैप्टर, टॉपिक ऑफ चैप्टर 9. लेकिन आप सिर्फ इतना सोचिए, यहां मान लीजिए कि सन है, किसी एक ही टाइम पे जब वो एंगल बनाता है तो वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड्स. सो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, इन अ ट्राइंगल ABC एंड triangle PQR, angle ABC is equals to angle PQR, it's a 90 degree. Same angle ACB is equals to angle PRQ. Same time पे जो एंगल बन रहा है, they are equal. So by the AA we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये दोनों सिमिलर है फ्रेंड्स. अब अगर ये सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR. लेकिन उसकी यहां हमें कोई जरूरत नहीं है. नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू. AB इज व्हाट? इट्स अ 6 मीटर. PQ इज व्हाट? इट्स नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड इट. BC इज व्हाट? इट्स अ 4. QR इज व्हाट? इट्स अ 28. काफ़ी बच्चे यहाँ से इजीली इसको सिंप्लीफाइड कर ही सकते. 4 7 जा 7 डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 6 जा 42. लेकिन यहाँ हम ऐसा भी सोच सकते हैं, पहले हम क्या कर लेंगे, कई बार मैंने बताया जो हमें फाइंड करना है वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में. तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, इट्स अ रेसिप्रोकल. तो इज इक्वल्स टू 28/4. नाउ 6 इज इन डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी वेरी इजी. एंड नाउ योर आंसर इज कमिंग 4 7 जा और 7 into 6 दैट इज 42 मीटर. योर क्वेश्चन इज कंप्लीट. आपको लास्ट में ऐसा लिखना है. सो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर इट्स अ 42 मीटर. Okay friends, today's last question, and it's also very simple. If AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR. अब सबसे important चीज ये फ्रेंड्स, ये हमें दिया गया है ABC similar to PQR. Okay, so prove that AB by PQ is equals to AD by PM. ऐसा हमें प्रूव करना है. ओके, पहले तो फिगर देख लेते हैं फ्रेंड्स. इन अ ट्राइंगल ABC एंड इन अ ट्राइंगल PQR, it's a ABC and it's a PQR. AD and PM, they are median. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्ट मैं यहां प्रूफ लिख रहा हूं. व्हाट इज गिवन, सबसे पहले क्या दिया है वो मैं लिख रहा हूं. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. अब फ्रेंड्स जब हमें ऐसा दिया गया है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सो इनडायरेक्टली उसके साथ में काफी कुछ दिया गया है. सबसे पहले तो मैं ऐसा दिया गया है AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P
एंगल B is equals to angle Q or angle C is equals to angle R. That is given. It's a first result. It's a given. Now second thing is what? Now अब हमें क्या प्रूव करना है? AB by PQ. AB is this. By PQ is this. And AD by PM. So it's a AD by PM. अब थोड़ा सा सोचिए, अगर हमें ऐसा प्रूव करना है तो मैं ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल PMQ, इसको ही हमें क्या प्रूव करना होगा? सिमिलर। अगर वो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो ये हमें आराम से मिल जाएगा फ्रेंड्स। इट्स वेरी इजी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में हम कैसे प्रूव करेंगे? इन अ ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ। ओके, सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है AB by PQ is equals to BC by QR। ओके, नाउ AB by PQ is equals to, ओके, BC की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स 1/2 BD, either 2 BD, सॉरी इट्स 2 BD, इट्स ट्वाइस ऑफ BD। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? इट्स 2 QM। So 2 is cancelled, so it's a AB by PQ is equals to BD by QM. So already it's proved that it's a first ratio of corresponding sides in these two triangle AB by PQ is equals to BD by QM। अब इसका और इसका corresponding angles कौन सा होगा? This। और इन दोनों का corresponding angle क्या होगा? This। So they are also given, it's a equal, and angle ABD is equals to angle PQM. It's a given. So it's a proof that therefore triangle ADB is similar to triangle PMQ by which criterion? It's a SAS। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं? इट्स AB by PQ is equals to BD by QM is equals to AD by PM। अब उसमें से हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है? फर्स्ट और लास्ट वाला। सो इट्स हैंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हो जाएगा? इट्स AB by PQ is equals to AD by PM। अगेन आई रिपीट, कहाँ से हमें सोचना स्टार्ट करना है? AB by PQ is what? It's a this, AB by PQ, और AD by PM is what? It's a this। तो हमें ये दो जो ट्राइंगल है वो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं फ्रेंड्स। तो वो कैसे प्रूव करेंगे? इन दिस टू ट्राइंगल, पहले मैंने ये लिखा यहाँ से, इट्स अ गिवन AB by PQ is equals to BC by QR। BC is what? It's a twice of BD। QR is what? It's a twice of QM। Why? Q and M are midpoint। 2 cancel, so AB by PQ is equals to BD by QM। वो तो प्रूव हो गया। Also it is given that angle ABD is equals to angle PQM। So it's a proof that both the triangles are similar, and if they are similar then ratio of corresponding sides are equal। So first हम क्या लिख सकते हैं? It's a ADB और PMQ, इसमें AB by PQ यहाँ से स्टार्ट किया है, AB by PQ, फिर BD by QM और इट्स AD by PM। तो उसमें लास्ट टू, ये फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाला ही लेना है, दे आर इक्वल। वही हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।